जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का द्वार है माँ, भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। राशि अनुसार अगर शक्ति की भक्ति से पाना है वरदान तो देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्र में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा और मेरे साथ हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। शक्ति का पर्व यानी कि शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाला है और ऐसे में इन 9 दिनों में 9 देवियों में से कौन सी देवी खास तौर पे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? जी हाँ, जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 9 दिन, जी हाँ, नवरात्र के 9 दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं नवरात्र से जुड़े आपके ग्रह नक्षत्र क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो यह नवरात्रि है, जो परिस्थिति बन रही है, शुरुआती जो दिन है, जो प्रथम दिवस का है, उस दिन का यह लग्न चार्ट है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो इनके चतुर्थ भाव में आके राहु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव मातृभाव माना जाता है, लेकिन इसके अन्यत्र इसको मन का भाव माना जाता है। और मन के भाव में अगर राहु बैठता है, यह ताकत का है, यह असुरीय शक्ति है। तो यह इनके अंदर अहंकार, लोभ, यह प्रवृत्ति इनके अंदर लाएगा और इसकी वजह से इनके अपनों का इनसे दूर होना। और इस राशि या लग्न में अगर कुंभ राशि या लग्न के आप हैं तो आपके वाणी भाव में या स्वभाव में ना चाहते हुए भी अहम आ जाना यह दर्शाता है। और इन 9 दिनों में यह सबसे बड़ा ईश्वर के दिया बताया हुआ यह इंसान का शत्रु भी है। अहम को इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञात और ज्ञात शत्रु कहते हैं कि यह जो है अपने आप में सभी तरीके के विनाश को निमंत्रण देने के लिए आता है। और विशेष करके जो ग्रही स्थिति इनके लिए बन रही है वह मंगल, सूर्य और बुध की युति जो है वह इनके कार्य क्षेत्र में यह अहम दिक्कत ना करे, रुकावट ना दे, व्यापार में यह समस्या ना दे। यह दृष्टिकोण इस नवरात्रि रखना है इनको और इस विषय पर अद्भुत लाभ यह नवरात्रि इनको देगा। कविता जी, चलिए अजय जी, ये तो आपने हमें बताया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, ग्रहीय स्थितियां अगर आप देखते हैं इनकी कुंभ राशि वालों के लिए तो इनके लिए जो प्रधानता आता है वह चतुर्थ भाव का राहु और साथ ही साथ जो है वह अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, बुध। क्योंकि यह जो स्थितियां दे रहा है या जो जिस जगह इनके चंद्र राशि से बैठ रहा है वह अष्टम आ जा रहा है वहां पर। और साथ ही साथ इनके लिए दशम भाव में सूर्य और केतु, यह इनके लिए सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न करेंगे। क्या समस्या करेंगे? इनको अहम दे देंगे, इनको अहंकार दे देंगे, या हो सकता है कि इनके लिए पैसा बहुत प्राथमिक चीज आ जाए और संबंध सेकेंडरी। तो जहां भी आप पैसे को वैल्यू देना शुरू करेंगे या धन को वैल्यू देना शुरू करेंगे वहीं आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पैसे को जरूरत के लिए माना जाता है, सुख का संकेत पैसा नहीं है। कितने लोगों के लिए मृत्यु का संकेत लेकर पैसा आता है। तो पैसे को सुख से, धन धान्य से नहीं पूर्ण देखा जा सकता। धन धान्य तभी होगा पूर्ण जब आप भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण हो जाएं। और जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा धन ही शुभता दे, यह जरूरी नहीं है। कविता जी, चलिए ये तो हमने आपसे समझ लिया, लेकिन अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्र के दौरान अनुष्ठान का क्या महत्व होता है, क्यों इसे किया जाता है और इसमें शामिल होने से व्यक्ति के किस प्रकार के कष्टों का निवारण भी होता है। देखिए, यह नवरात्रि विशेष करके जो शारदीय नवरात्र हैं कविता जी, इसका महत्व तो और बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है? इसका एक विशेष कारक है।
इस समय भगवान विष्णु शयन स्थिति में हैं। इस समय जो है वह शिव को संरचना और इसका संरक्षक का दोनों का दायित्व मिला हुआ है, और शिव की जो पूर्ण करती हैं उनको, वह कहते हैं कि शिव का एक जो सबसे बेहतरीन स्वरूप है इस सृष्टि के लिए वह है अर्धनारीश्वर जी। और शिव को ऐसा माना जाता है कि जब शिव और शक्ति दो तत्व जब मिलते हैं तो शिव को पूर्ण करते हैं। तो यह नवरात्रि शिव के शक्तियों को और सृष्टि संचालन में माँ शक्ति का, माँ दुर्गा का शिव के साथ आना यह दर्शाता, और यह अनुष्ठान जो है वह विशेष रूप से शिव की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, शुभता को अपने अंदर लेने के लिए, अगर किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं, किसी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, सात्विक रूप से, छल ना हो उसमें, किसी के लिए द्वेष ना हो, तो आप इस नवरात्रि उसको हासिल कर सकते हैं इस अनुष्ठान के द्वारा। इसमें चाहे वह कोर्ट कचहरी में सक्सेस का हो, चाहे आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा हो उस पर विजय का हो, शत्रु दमन का हो, शत्रु दमन के लिए भी विशेष करके अनुष्ठान बहुत प्रभावी है। इसमें जो महाविद्या का जाप होगा, जो दुर्गा सप्तशती का कीलक होगा, वह शत्रुनाश के लिए बहुत ही प्रभावी रहेगा। कविता जी बिल्कुल, अगर आप भी इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं, या फिर हमेशा मैं कहती हूँ आपको अपनी कुंडली दिखानी है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी विषय के ऊपर कोई जानकारी चाहिए, या फिर इसके साथ साथ अपने घर के वास्तु को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप आचार्य जी से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं शक्ति के 9 रूप। 9 शक्तियों के 9 रूपों में से कौन सा एक रूप सिर्फ आपके लिए बना है, यानी कि आपके धन धान्य में उस रूप की भक्ति आपको शक्ति देती है, बताइए। देखिए कविता जी, क्योंकि यह जो राशि है यह खुद में एक शनि प्रभावित राशि है, और जो शनि का है, शनि को कहते हैं, शनि देवता को और शनि ग्रह को विशेष करके यहाँ पर भ्रांतियाँ आएंगी। देवता और ग्रह दोनों का भाव बदल जाएगा। शनि देव जो हैं वह जो हैं न्याय के देवता हैं, उनको कर्म प्रधानता, लेकिन जो शनि ग्रह है वह एक राक्षसीय प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता सूर्य से विद्रोह कर लिया, उनको देवताओं से नफरत होने लगी थी, इसीलिए उन्होंने देवताओं तक को अपनी तिरछी दृष्टि से जब उनको शक्ति मिली तो उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मानव या दानव ही क्यों इससे पीड़ित हों, उन्होंने कहा देवताओं को भी इसका दंड मिलना चाहिए। यही वजह कि हर कोई शनि से हर कोई डरता है। तो यह जो राशि है और लग्न है यह उनके ही प्रभाव में जीने वाली है। तो यहाँ पर इनको मुक्ति के लिए माँ काल रात्रि का जो है वह माँ काली का जो स्वरूप है उनका करना, क्योंकि इनके जीवन में शिव और काली दोनों का, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है कविता जी, जब यह विकराल रूप धारण करते हैं तो माँ काल रात्रि की तरह हो जाते हैं। और काल रात्रि और शिव का संबंध ऐसा है कि जहां वह विकराल रूप लेती हैं वहां शिव रोकते हैं, उनको शुभता की तरफ देते हैं, और जहां शिव विकराल रूप लेते हैं वहां मां काली उनके सामने आकर उनको शुभता के लिए, सृष्टि संरचना के लिए, सृष्टि रक्षा के लिए रोक देती हैं। तो मां कालरात्रि का पूजा अर्चना तपस्या इस नवरात्रि करना इनके जीवन में शुभता देगा, इनके जीवन से समस्त नकारात्मक प्रभावों का नाश करेगा, शत्रु विनाश करेगा, और इनके जीवन में एक सामान्य और धन धान्य से परिपूर्ण जीवन को लाएगा यह नवरात्र। चलिए, ये भी आपने बता दिया कि इस बार के नवरात्र माँ काली का आशीर्वाद इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। अब जाते जाते आपसे सिर्फ यही जानना चाहूँगी कि महाकाली का कहें या फिर कहें कि शक्ति का कौन सा रंग इन लोगों के लिए चमत्कार होगा। देखिए, शनि के प्रधान है और माँ कालरात्रि का रूप इनके लिए शुभता दे रहा है। तो काले वस्त्र धारण करके, और इस नवरात्रि अगर आप काले वस्त्रों में इनका तप और पूजा करते हैं तो इनको प्रभावी कहा जाता है कि माँ कालिका का जो भी इनके मंत्र जाप हैं, जो इनकी तपस्या है या मंत्र जाप जिस भी तरीके से किया जाए, चाहे वह घर में चाहे बाहर, वह अगर काले वस्त्रों में किया जाए, इनका जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से काला है, भयावह है। यह इसलिए किया गया है
कि इनका जो अवतार था वह हर तरीके के दुष्टों का नाश करने के लिए था। तो इनसे लोग भय खाते थे, शत्रु भय खाते थे और रक्तपान इन्होंने किया है। तो सबसे बड़ी चीज हमने कहा आपको शुरुआत में कि यह राशि या लग्न ऐसा है कि यह अहंकारित लग्न है और राशि है। तो सबसे बड़ी चीज अहंकार को नाश करके इनको शालीन करेंगे, संबंधों को जोड़ने का क्षय देंगी, इनको शक्ति देंगी और साथ ही साथ इनके जीवन से जो पीड़ाएं भी होंगी उनका भी मां कालरात्रि नाश करेंगी। तो काले वस्त्र में इनका पूजा अर्चना इनके लिए शुभता देगा। इसके साथ ही जयफल जो काले रंग का होता है, फल आता है, उसकी रूप में इनको बलि देना, काटकर उसका बलि देना इनके जीवन में शुभता देगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्र से जुड़ी हमारी ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो और इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। जय माता दी।